हेलो, जय जवाहर जय आदिवासी दोस्तों। आज एक छोटा सा टॉपिक है, जन्म तारीख है ना। और ख़ास करके जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए है ना। आप ख़ास करके इस बात का ध्यान रखेंगे, ये आशा करता हूँ मैं, कि आप जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी जन्म तारीख है ना, बिल्कुल अपने अंदाज से मत डलवाइएगा आप, है ना। कभी भी ये गलती मत कीजिए। जो स्कूल में जन्म तारीख है अभी वर्तमान में, उस हिसाब से ही तारीख रखिए आप। नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है। आप क्या करते हैं, आधार सेंटर पे जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जन्म तारीख डलवा के ले आते हैं, है ना। मतलब 1/1/2011 कर ली, 1/1/2010 कर ली। उसके बाद फिर आप दौड़ते हो, क्या होता है कि जन्म तारीख बदलना है, जन्म तारीख। लेकिन समस्या ये है, जन्म तारीख आप आधार कार्ड में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बदल सकते हो, है ना। एक बार नया आधार बनवा सकते हो, उस टाइम में जन्म तारीख डल जाएगी आपकी। सेकेंड टाइम में आप जब चेंज करते हो तो संभावना ही है 99% की चेंज हो जाएगी, है ना, एक ही बार। इसके बाद आप भले 50 बार कोशिश करो, 100 बार कोशिश करो, कोई मतलब नहीं उसका। उसमें होता क्या है, एक लिमिट होती है ना, कि भाई किसी काम को आप सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। तो आप ये खास करके पढ़ने वाले बच्चों के लिए आप ध्यान रखिए। मेरे पास इस प्रकार के बहुत सारे केस है, लेकिन किसी एक की भी जन्म तारीख नहीं बदल पाया हूँ मैं। और वो लोग आज इतने परेशान हैं कि कोई हद नहीं है। कभी यहाँ से करवा दो भैया, इतने पैसे दे देंगे भैया, और पैसे भी इतने देने के लिए तैयार है, लेकिन समस्या है कि वो काम ना तो मेरे हाथ में है, ना रतलाम, या आप भले भोपाल चले जाओ, ये काम हो ही नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं इसमें। ठीक है, तो आप जन्म तारीख बिल्कुल भी चेंज मत करवाइएगा। एक बार अगर जन्म तारीख जो आपने आधार में डलवा ली है, कोशिश ये कीजिए कि अगर बच्चे का स्कूल में एडमिशन दिलवा रहे हो तो आप जो आधार कार्ड में जन्म तारीख है उसकी, वो ही डलवाइएगा, है ना। अगर आप दूसरी जन्म तारीख डलवाते हो तो उसमें चेंज नहीं हो पाएगा। जन्म तारीख आप एक बार चेंज करवा सकते हो, नाम को 2 बार करवा सकते हो। मेल फीमेल यानी जेंडर जेंडर को भी 2 बार करवा। जो जेंडर होता है मेल फीमेल, उसको भी जो महिला पुरुष होता है, उसमें आप 2 बार चेंज करवा सकते हो। और जो एड्रेस होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो एड्रेस में गलती भी हो गई होगी, तो भी आपकी चलेगा। लेकिन आप चाहते हो कि जन्म तारीख, तो ये कभी भी चेंज नहीं होती, सिर्फ एक बार ही चेंज होती है। एक बार चेंज होने के बाद फिर उसका हो जाता है लिमिट क्रॉस, है ना। तो आप भले पैसे दो, चाहे आप दौड़ो, चाहे कुछ भी करो, चाहे कहीं भी चले जाओ, लेकिन जन्म तारीख चेंज नहीं होती है। तो इसलिए आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप जन्म तारीख हम बार बार बदल लेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई भी करते हैं, 10वीं 12वीं में आ जाते हैं, फिर उसका शादी हो जाती है ना, उनकी शादी करवा देते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ सम्मेलन के लिए, या कुछ छोटे छोटे मतलब कुछ फ़ायदों के लिए क्या करते हैं कि सर अभी के लिए हमारी जन्म तारीख बढ़ा दो, और हमको भी नहीं बताते कि भैया वापस से हमको जो स्कूल वाली हम पढ़ाई करते हैं, वो वाली करवानी है। फिर उम्र बढ़ा लेते हैं, फिर वापस आते हैं कि भैया हमारा जो रिजल्ट है मैं वो कर दो। तो वो चीज़ें संभव नहीं हो पाती है ना। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप जन्म तारीख बदले ही ना, चाहे कुछ भी हो, है ना। इसमें आप दौड़ दौड़ के थक जाओगे तो भी जन्म तारीख सही नहीं होगी। मेरे पास ऐसे इतने केस है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे अस्थायी रूप से एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं जन्म तारीख के चक्कर में, है ना। तो इसका रास्ता बिल्कुल भी नहीं है बट बहुत समय लगता है और बहुत अपना पैसा भी खर्च हो जाता है उसमें। साथ साथ में हो या नहीं हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं यही सलाह दूंगा आपको, कि आप जन्म तारीख के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत कीजिए। चाहे वो 1 दिन हो, चाहे वो 10 दिन हो, ऊपर नीचे बिल्कुल मत कीजिए। कुछ भी जो भी है स्कूल में है, आपके मार्कशीट में है, वही कोशिश कीजिए कि वही जन्म तारीख रखें आप, है ना। तो मैं यही आशा करता हूँ आप वही जन्म तारीख रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे उस चीज़ को। और कभी मेरे भी सेंटर पे आओ आप, तो जन्म तारीख का खास करके ध्यान रखना। कभी कभी क्या है, मेरे से भी गलती हो जाती है कि जो मैं डालना जा रहा हूँ कुछ कीबोर्ड से, बटन इधर उधर दब जाता है कीबोर्ड से, तो उसमें आगे पीछे हो जाती है। तो कोशिश आप ये कीजिए, हाथों हाथ रसीद लेते हो उसी टाइम में चेक कीजिए कि भाई जन्म तारीख मेरी जो आधार में मतलब जन्म प्रमाण पत्र में वही डाली है, या फिर दूसरी तो नहीं। तो उसमें क्या हमारे पास 24 घंटे का टाइम रहता है, अगर गलती से भी गलत हो जाता है तो उसको सुधार करने का, है ना। तो ये अपनी जिम्मेदारी बनती है। अपन किसी भी सेंटर पर जाते हैं, चाहे आप मेरे यहाँ आओ, चाहे आप रतलाम जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन
ये जिम्मेदारी अपनी होती है कि जो रसीद दी जा रही है अपने को, उस रसीद को सही से चेक करना है ना। सही से चेक करने के बाद ही आप सेंटर से जाइएगा, है ना। बिना चेक करने नहीं करके नहीं जाना है, उसमें क्या आएगा, अपना ही फायदा है। अपन अगर चेक कर लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा सारी जो जानकारी डाली गई है मेरे आधार में, वो सारी सही है या गलत है। चाहे वो आपके स्वयं का आधार अपडेट करवाया हो आपने, या फिर आपके बच्चे का, या फिर आपके घर में से किसी का करवाया हो, तो आप एक कोशिश ये कीजिए कि जो आपको वहाँ से प्रिंट मिल रहा है रसीद, है ना, उसको सही से चेक करेंगे। और यही आशा करता हूँ कि आप जन्म तारीख के साथ छेड़छाड़ ना करें, है ना। इससे बहुत समस्या होती है, इसलिए सोचा कि मैं आपको बता दूँ ये चीज़ें, और ये गलतियाँ ना करें आप, ठीक है। ये वीडियो इसलिए बनाया मैंने कि आप जन्म तारीख में गलतियाँ कुछ ना करें। इससे क्या है कि आप भी परेशानी से बचोगे, और इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फिर जन्म तारीख अलग अलग रहती है, तो उससे क्या ना प्रोफाइल बनती है, ना ही आपको स्कूल में सही से एडमिशन मिलता है, ना बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। तो आप इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आप जन्म तारीख बिल्कुल भी बदलने की कोशिश ना की करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।